ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे जी पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से, जिसकी धूम पूरी दुनिया में मच चुकी है। और ये रिपोर्ट कर रहा है बीबीसी की जानिब से। ये कहा गया है कि पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने जो पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उससे मदद लेकर अपने शहरों को साफ़ करने की कोशिश की है। बरतानवी शहर है जी बर्मिंघम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कूड़ा करकट का मामला हो गया, लोगों को सफाई सुथराई में मसाइल पेश आना शुरू हो गए और इन कूड़े के जो ड्रम थे वो उबल रहे थे, प्रॉपर सफाई नहीं हो रही थी। लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, लोग सड़कों पर निकल आए और वहाँ के एक वॉलंटियर्स के ग्रुप ने पंजाब का जो मॉडल है उसको अपनाने की तरजीह दी कि किस तरह से पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वो पूरे पंजाब के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है। उसी को अपनाया जाए तो हम बर्मिंघम शहर को भी साफ़ सुथरा कर सकते हैं। अब ये जो कूप 30 में पाकिस्तानी पवेलियन पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, उसके बाद जो आलमी जरीदा है ब्लूमबर्ग, उनके जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को। आज इसी पे हमने बात करनी है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम क्या है, वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट कितना अहम है पंजाब में, हमारे लाहौर शहर में ये कितना फ़ायदा सूदमंद साबित हो रहा है कि दुनिया हमसे इंस्पायर होकर हमारे प्रोजेक्ट से मदद लेने की कोशिश करी है। जावेद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर आज तो अच्छी खबर है। देखें जी, जब दुनिया मान रही है पंजाब को तो मुझे और आपको भी मान जाना चाहिए। और मैं पहली दफ़ा आपको ये बताऊं कि जो आप कहती हैं हमें भी मानना पड़ेगा, जो बरतानिया वाले कह रहे हैं हमें भी मानना पड़ेगा। हम भी दिल मान रहा है सर? दिल नहीं मान रहा, दिमाग कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रही हैं, दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन बात तो मानने की है। अगर मैं बात करूं मरियम बाजी की, तो पहली दफ़ा बरतानिया के उफक पर उनका ये प्रोजेक्ट जो है वो उसकी गूंज है और मरियम साहब अब लग ये रहा है कि वो छा रही हैं। ठीक देखें, आज से पहले ये पाकिस्तान में एक मुल्क की बदनामी भी हो रही थी और लोग बातें भी कर रहे थे। एक तरफ हम इंडिया के 8 त्यारे ट्रंप भी कह रहा था कि गिरा देते हैं और दूसरी तरफ हम कॉपी करते हैं दुनिया को। अब पहली दफ़ा जिस सूबे की सरबराह मरियम नवाज साहबा हैं उसको कॉपी किया है दुनिया ने। ठीक, बरतानिया एक तरक्की याफ्ता और मुल्क है और डेवलप्ड कंट्री है, तो उन्होंने पंजाब के इस सुथरा पंजाब को कॉपी करने का अंदिया दिया है। उसके जो बर्मिंघम है उसके जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इससे सीखेंगे, यानी कि दुनिया अब पंजाब से सीख रही है। ठीक। और देखिए, इसके 2 प्रोजेक्ट हैं सुथरा पंजाब के। एक तो सुथरा पंजाब के गंदगी उठानी है, गंद उठाना है, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर को हमने उसमें शामिल किया है, उसको खुद मुख्तारी दी है लाहौर से मेत पूरे पंजाब में। दूसरा है वेस्ट टू वैल्यू। अब दूसरा वेस्ट टू वैल्यू जो है, मतलब ये हुआ कि कूड़े को हम मसाइल नहीं समझते, अब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे हम रिसाइकल करना है, रिसाइकल भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। इससे हम खाद भी जो है काबिल इस्तेमाल बनाकर, जो इंडस्ट्री का कूड़ा करकट है या वेस्ट है, उससे हम बायो जो खाद है वो भी बना सकते हैं। इससे हम एनर्जी बना सकते हैं। अब बात है मोहतरमा ये कि बात है नीयत की। जैसी नीयत होगी वैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर दुनिया ने तो मान लिया कि पंजाब जो है वो उसका प्रोजेक्ट जो है उसको हम अपनाकर बरतानिया के जो वो शहर जो सनती शहर है, जो इंडस्ट्रियल शहर भी है, जो एग्रीकल्चर शहर भी है और वहाँ गंद नहीं ख़त्म होता था, वहाँ आए रोज़ हुकूमत को उसके सेंट्री वर्कर ब्लैकमेल करते थे। अब इस मॉडल को उन्होंने अपना लेना है और पाकिस्तान का जो नाम है वो बुलंद होगा। अब उसका जो बर्ग आपने जरीदा बताया है, बिल्कुल, वो ये कह रहा है कि ये पंजाब का ग्रीन प्रोजेक्ट है और इससे इस पर अमल करके हम जो अपने शहर जो हैं वहाँ पे जो है आलूदगी का खात्मा कर सकते हैं। वहाँ पे हम बिजली बना सकते हैं कूड़े से, वहाँ पे हम बायोमेट्रिक जो खाद है वो बना सकते हैं। अब बात होती है ये नीयत की। मरियम नवाज साहबा ने तो ये शुरू कर दिया कि ये लो जी, हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, दुनिया दीवानी बन रही है। अब
मसला ये है कि पाकिस्तान में मंसूबे बनते भी हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। वजह क्या है? निज़ाम और तसलसल, जमहूरियत का तसलसल कायम ना रहना, पार्टियों की हुकूमतें कायम ना रहना। अगर इसको हमने मुस्तकबिल करीब में दुनिया के दूसरे शहरों और दूसरे ममालिक में भी अपनाना है कि वो भी हमें कॉपी करें और हमारा नाम रोशन हो, तो भले मरियम नवाज साहबा ना रहे, आइंदा जो इलेक्शन होने हैं, देखिए पाकिस्तान में एक चेंज रहती है। अब जावेद साहब ऐसा ना करें, ये क्लिप उन तक पहुंच गया ना तो ऐसा ना हो कल आप ही हमारे प्रोग्राम में मौजूद ना हो। जी ऐसे भी हो सकता है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो देखिए मैं उन्हें एक मशवरा दे रहा हूँ कि और आने वाले जो लोग हैं, अब देखें आपने ये बात कर दी, अब बिलावल भुट्टो साहब को उम्मीद है कि आइंदा बारी उनकी है और उन्होंने वज़ीर वो भाई लाहौर में अंदरूनी की गलियों में बिल्कुल और अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलना है। अब ये मुकाबला है बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहबा में। अब ये यंग पॉलिटिक्स के दरमियान मुकाबला है कि उनके वालिद ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने और मैं उनकी वालदा की शादी भी बतौर वज़ीर आज़म हुई थी, अब उसकी भी हो। अब नवाज शरीफ साहब खुद भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी नस्ल सामने आए। अब मरियम नवाज ने एक अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया, वो प्रोजेक्ट सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू, जिसकी दुनिया दीवानी हो रही है बिल्कुल, और मरियम के चर्चे हैं दुनिया में। तो अब जो आने वाले लोग हैं, खुदा न खास्ता अगर मरियम नहीं होती तो उनको ये अपनाना होगा। लेकिन अभी सर गवर्नमेंट के पास टाइम है, क्योंकि ये ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो मरकजी पंजाब है वहां पर 50 मेगावाट के जदीद पावर प्लांट्स लग रहे हैं जो कि कूड़े से रिसाइकल करके इनको बिजली बनाई जाएगी। इब्तदाई फिजिबिलिटी स्टडी भी हो गई है, रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, PC1 भी उसका बन गया है और इसका तखमीना लागत $175 मिलियन से $180 मिलियन के करीब बताया जा रहा है। सर अगर ये सिस्टम बन जाता है, ये एक पूरा प्रोसेस बन जाता है, फिर आने वाली हुकूमत इस पे क्या ही कदगन लगा लेगी? देखिए इसमें कानून साजी करनी चाहिए। मरियम साहब जैसे पूरे कानून साजी हर प्रोजेक्ट पर, तो मरियम साहब की तारीफ करना मजबूरी बन गया है कि वो काम कर रही हैं और मुस्लिम लीग नून का जो परसेप्शन है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है। बात यहाँ नहीं रहती, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी दुनिया तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाम होनी चाहिए। तो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी आज उन्होंने और कोई प्रोजेक्ट दिए हैं कि जो हेड टीचर होता था, जो पेपर मार्किंग करता था, उसका जो वजीफा था वो 500 रुपये से 400 रुपये, उसको उन्होंने 10,000 कर दिया। तो इस तरह के, जैसे आपको भी पता है, हम इस पे प्रोग्राम भी करते रहे कि उन्होंने बहुत सारे ट्रैफिक कवानीन में तब्दील कर दिए। अब जो पुलिस ऑर्डिनेंस था या एक्ट था 2025, उसमें मजीद तरमीम की जा रही है कि अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और इजाज़त नहीं देनी उन लफंगों को और उन ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान सड़कें ब्लॉक करके मुल्क की तरक्की करते हुए पाकिस्तान की। जावेद साहब अभी ये जो क्योंकि सफाई का मामला ऐसा रहा है, जैसा कि आप थोड़ा सा खदशात का इजहार भी कर रहे हैं और ये खदशात आपके इसीलिए हैं कि माजी का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अभी तक हमारे पास, हमने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी बना दी, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो हैं वो मसाइल में घिरे हुए। जब दिल चाहता था सैनिटरी वर्कर्स रोड पे आते थे, सफाई नहीं करते थे, ऑब्वियसली बदनामी गवर्नमेंट की हो जाती थी। आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद ये एक सिस्टमेटिक चेंज आने वाला है, ये बाकायदा रवैये बदल जाएंगे कि हमने इसी सिस्टम के साथ चलना है? देखिए जी, मैंने तो पहले अर्ज किया है कि सिस्टम ऐसे ही होंगे, निज़ाम ऐसे ही होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। और मरियम नवाज साहबा ने अच्छा प्रोग्राम दिया है, एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया है, दुनिया भी मान रही है। अब मेरा सवाल, मैंने ये कहा था कि हुकूमत भले कोई भी हो, ठीक, इस प्रोजेक्ट को कायम दायम रखना चाहिए क्योंकि दुनिया इसको मान रही है और इसको जो है वो प्रोटेक्शन देनी चाहिए आईनी और कानूनी। बेशक इसको असेंबली से पास कर ले, अगर ये तसलसल रहेगा निज़ाम का तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, अदारे भी फले फूलेंगे। अमेरिका भी हमारी अभी जैसे मैंने कहा था, जंग को उन्होंने तस्लीम कर लिया, हमारी फौज पाकिस्तान को। अमेरिका बार बार कहता है कि दुनिया की बहादुर फौज है, कि इस सिस्टम को, इस निज़ाम को बरकरार है, भले हुकूमत किसी की भी हो। अगर ऐसा ना हुआ, इसको आईनी प्रोटेक्शन ना मिली और इसको माजी की तरह, जैसे मैंने खर्चे का इज़हार किया, आपने भी किया, कि अगर इसको मरियम नवाज और नून लीग का अगर कोई भले कोई हुकूमत और आ जाती है तो मरियम नवाज का प्रोजेक्ट समझकर इसको रद्द कर दिया जाता है, तो फिर दुनिया हमारी मुतरफ नहीं होगी। दुनिया हमारी
तारीफ नहीं करेगी, हम फलेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं, सियासत में ही रहेंगे और फिर हम नुकसान उठाएंगे। जावेद साहब, अब ये जो वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट है या फिर सफाई का मामला है, इसे भी बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा है। और हमने देखा कि पार्क में कोई फेस्टिवल हो, लोग गाड़ी में जा रहे हो, जितनी चाहे बड़ी गाड़ी में जा रहे हो, उन्होंने शीशा नीचे करना है और रैपर बाहर, ठीक है, लेकिन अब फाइन होगा। जो रैपर बाहर फेंकेगा, जो पकड़ा जाएगा, उस पर फाइन होगा। और ये मेरा ख्याल है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि लोगों को एहसास जिम्मेदारी होगी कि भाई आपका शहर है, आपका इलाका है, आप भी कुछ जिम्मेदार हैं। हर वक्त हुकूमत ने नहीं आना आपका गंद साफ करने के लिए। जी सर, जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो इस पर भी एक ऑर्डिनेंस आ रहा है और वो पंजाब असम्बली में जमा हो चुका है, उस पर कमेटी बन चुकी है। 2 महीने का टाइम है उसके पास कि उसमें आप गुफ्तो शनीद कर दें, छानबीन कर लें। अपोजिशन को भी शामिल किया है, तहरीरी बेंचों को भी शामिल किया है। और देखिए मैडम, मसला ये है कि बात सिर्फ इतनी सी है नीयत की। नीयत ठीक कर लें अवाम भी और हुक्मरान भी। और मरियम नवाज तो खुल के कह रही है कि अब नीयत ठीक करना होगी, ठीक, और काम करना होगा। नीयत खराब किसकी है वैसे सर? अब देखिए, हम सारे उसके जिम्मेदार हैं। हाँ। मैं भी और आप भी और अवाम भी और हुकूमत भी। वो जैसे अवाम होते हैं वैसे हुक्मरान होते हैं। तो देखें, सख्ती ज़रूर है। मरियम ने अब तहैया कर लिया कि पंजाब को बदलना है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अगर उन्होंने पंजाब को ना बदला तो इलेक्शन सर पे खड़ा है, बिल्कुल ऐसा। फिर उसको खमियाजा उसने भुगतना पड़ेगा। अब वो 24 घंटे, मुझे पता चला है कि 24 घंटे काम कर रही हैं। और जो टीमें हैं मुतहरक की हुई हैं, महकमे मुतहरक किए हुए हैं। हाँ। कि इस सूबे को बदलना है, क्योंकि किसी ने तो बदलना है, किसी ने तो इसको आगे लेके चलना है। सियासत बराए सियासत नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो मरियम के जो इक़दामात हैं, और मैं तो इनको कहता हूँ धमाके, कि मरियम के जो धमाके कर रही हैं, उसका सबके लिए पैगाम जा रहा है कि अब हमने काम करना है। बिल्कुल अब ऐसा अपने है। अपनी नीयत ठीक करनी है। हमने इस सूबे को ऐसे ही संवारना है जैसे अपने घर को संवारते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। और यकीनी तौर पर गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस वक्त, ऑब्वियसली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला पाकिस्तान की, तो जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। और फिर आने वाले इलेक्शंस में, आने वाली सियासत में अगर वो इस वक्त डिलीवर करेंगी तो ही लोग उनको जगह देंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।